Now we have exercise 1.2 में क्वेश्चन नंबर 10 स्टेटमेंट कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ of radius a so that its angular velocity about a fixed point in the circumference is constant and equal to omega. Show that the resultant acceleration of the particle at every point is of constant magnitude of 4a ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक सर्कुलर पाथ यानी सर्कल के ऊपर, जिसकी रेडियस a दे रखी है और सो दैट इट्स एंगुलर वेलोसिटी अबाउट ए फिक्स पॉइंट इन द सर्कमफ्रेंस, और उसकी सर्कमफ्रेंस में कोई फिक्स पॉइंट है तो फिक्स पॉइंट को ही हम पोल मान लेंगे। तो उसके बाद जो एंगुलर वेलोसिटी है हमारे पास वो ओमेगा की इक्वल दे रखी है। शो दैट रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकालना हमने पार्टिकल का, तो वो हमारे पास क्या आ रहा है, एवरी पॉइंट पे कांस्टेंट मैग्नीट्यूड आ रहा है 4a ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है लेकिन एक्सेलरेशन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता सर्कुलर पाथ में, क्योंकि वो हर टर्न पे अपना एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है, क्योंकि डायरेक्शन तो ज़रूर चेंज हो ही रही है। तो देखिए हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है तो हम एक सर्कल ले लेते हैं और इसका एक सर्कमफ्रेंस के ऊपर एक पॉइंट है तो उसको हम ले लेते हैं फिक्स पॉइंट। सपोज ये ओ ले लिया हमने और इसी को पोल मान लेंगे, और हमने एक लाइन ले ली जो कि डायमीटर है इसका, इसके सेंटर में से पास करेगी, तो इसको हम ले लेते हैं ओ एक्स यानी कि इनिशियल लाइन। तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक तरह से वाई एक्सिस बन जाएगा बनाना चाहें तो, और ये कोई भी पॉइंट हो सकता है पी पॉइंट। तो ये ओ पी हमारे पास बन गया रेडियस वेक्टर। अब यहाँ पर आपके पास ये डायरेक्शन बनेगी वेलोसिटी की, और ये बनेगा हमारे पास आर, और ये बनेगा हमारे पास थीटा। ये पॉइंट है आर थीटा। पार्टिकल इस पे ऐसे मूव कर रहा है और हमें बता रखा है कि जो इसकी एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है और हमें इसका एक्सेलरेशन निकालना है इतना। तो सबसे पहले हम इस सर्कुलर पाथ की इक्वेशन निकालते हैं। तो हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में कि लेट ओ बी द फिक्स पॉइंट in the circumference of the circle and OA through the center is taken as the initial line. Now equation of सर्कल इज गिवन बाय, तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए तो आप देखिए इसका सेंटर है हमारे पास सी मान लेते हैं। इसका सेंटर क्या होगा, अगर हम एक्स वाई में जाएं तो ये डिस्टेंस ए है हमारे पास, तो ये ए और वाई एक्स पे 0, और इसकी रेडियस देखें तो हमारे पास वो ए के इक्वल है। तो सर्कल की इक्वेशन निकालनी हमें आती है, सेंटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो हम क्या लिखेंगे एक्स माइनस में ए स्क्वायर और प्लस में वाई माइनस में 0 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इस ए स्क्वायर से ये ए स्क्वायर कैंसिल,
तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax इक्वल टू 0। अब हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है हमारे पास आर स्क्वायर माइनस 2a और x की वैल्यू लिखते हैं हम आर कोस थीटा। तो यहाँ से एक तो आर कैंसिल और एक हमारे पास आ गया आर की वैल्यू आ गई 2a कोस थीटा। तो इसको हम नंबर 1 लेट कर लेते हैं। तो हमने पाथ निकाल दिया, सर्कल का जो सर्कुलर पाथ है उसकी इक्वेशन ये आ गई, जबकि उसके सर्कमफ्रेंस पे एक पॉइंट हमने फिक्स मान रखा है, उसी को पोल मान रखा है। तो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। नाउ एंगुलर वेलोसिटी अबाउट O इज कांस्टेंट। तो देयरफॉर डी थीटा बाई डी टी किसके इक्वल हो गया, दे भी रखा है इसने कि वो ओमेगा इक्वल है, तो ये ओमेगा आ गया। तो ये नंबर 2 इक्वेशन लेट कर ली। अब हमने एक्सेलरेशन निकालना है, उसके लिए डेरिवेटिव्स करेंगे इस आर का। तो डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो वी हैव, तो डी आर बाई डी टी हमारे पास बनेगा 2a और कोस का हो जाएगा माइनस में साइन थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, और इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है ओमेगा, तो ये हमारे पास माइनस 2a ओमेगा साइन थीटा। इसको नंबर 3 लेट कर लेते हैं। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग 3 विद रिस्पेक्ट टू टी। तो वी हैव, तो अब निकालेंगे d2r बाई डी टी स्केयर। तो माइनस 2a ओमेगा कांस्टेंट, साइन का हो जाएगा कोस थीटा और थीटा का हो जाएगा डी थीटा बाई डी टी, जो कि ओमेगा के इक्वल है। तो ये भी ओमेगा, ये ओमेगा स्केयर बन जाएगा। तो माइनस 2a ओमेगा स्केयर कोस थीटा, इसको 4 मान लेते हैं। तो अब हम निकालते हैं रेडियल एक्सेलरेशन। इसका फॉर्मूला है d2r बाई डी टी स्केयर माइनस में r डी थीटा बाई डी टी और इसका स्केयर, ये फॉर्मूला है। तो देखिए d2r बाई डी टी स्केयर तो हमने ये निकाल रखा, माइनस 2a ओमेगा स्केयर और कोस थीटा माइनस में r की वैल्यू है हमारे पास 2a कोस थीटा और इसकी वैल्यू ओमेगा, तो ये ओमेगा स्केयर। तो ये माइनस 2a ओमेगा स्केयर ये सेम है, तो माइनस 4 टाइम्स हो गया। तो ये माइनस 4a ओमेगा स्केयर कोस थीटा, इसको 5 लेट कर लेते हैं। अब ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन और निकालते हैं। नाउ ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, उसका फॉर्मूला है 1 बाई आर डी बाई डी टी ऑफ आर स्केयर डी थीटा बाई डी टी। तो दिस इज इक्वल टू 1 बाई आर। अब देखिए तो ओमेगा है, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2r और डी आर बाई डी टी और ये ओमेगा एज डी इज कांस्टेंट। तो देखिए r से r कैंसिल, तो डी आर बाई डी टी हम निकाल चुके हैं, जो कि आया था माइनस 2a ओमेगा साइन थीटा और ये ओमेगा एज डी इज। तो ये माइनस 4a ओमेगा स्केयर साइन थीटा आ गया, इसको नंबर 6 मान लेते हैं। तो देखिए रेडियल एक्सेलरेशन भी है हमारे पास और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन भी है, यहाँ से रिजल्टेंट एक्सेलरेशन निकाल देंगे। तो देयरफॉर रिजल्टेंट एक्सेलरेशन स्क्वायर रूट ऑफ, दोनों का स्क्वायर करेंगे, यानी रेडियल एक्सेलरेशन का भी और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन का भी। तो दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लिखेंगे 16a स्क्वायर ओमेगा रेज टू पावर 4 कोस स्क्वायर थीटा, और ट्रांसवर्स का स्क्वायर करेंगे तो 16a स्क्वायर ओमेगा रेज टू पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, तो 16 है, उसका बन गया 12 के 4, a स्क्वायर का रह गया a, ओमेगा की पावर 4 का बन गया ओमेगा स्क्वायर, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर बच गया, वो 1 होता ही है। तो जस्ट इतना ही हमारे पास रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आ गया, मीन्स मैग्नीट्यूड आ गया कि रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का।